गुरुग्राम लोकसभा वे नूंह पर्यवेक्षक अमित पूनिया ने ली बैठक। जल्द ही संगठन के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी करने की कही बात। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब, विधायक इलियास व मामन खान सहित जिले के कांग्रेस नेता रहे मौजूद। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव को मद्देनजर हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी धरातल पर संगठन खड़ा करने में जुटी हुई है। शुक्रवार को जिला कांग्रेस मुख्यालय नूंह पर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा भेजे गए गुड़गांव लोकसभा पर्यवेक्षक अमित पूनिया व नूंह जिला के पर्यवेक्षक रहीम सौरा ने कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संग बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से पुनाना विधायक मोहम्मद इलियास, फिरोजपुर जिरका विधायक मामन खान इंजीनियर, पूर्व विधायक शहीदा खान, पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद आदि मौजूद रहे। गुड़गांव लोकसभा पर्यवेक्षक अमित पूनिया ने कहा कि पार्टी संगठन गठन के लिए गंभीर है और बहुत जल्द संगठन पुण्य गठन पूरा हो जाएगा। इस प्रक्रिया में ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर बूथ लेवल, सेक्टर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष पर पार्टी आलाकमान पहले प्रक्रिया कर चुका है। वहीं नूंह जिला के पर्यवेक्षक रहीम सौरा ने कहा कि नूंह की तीनों विधानसभा क्षेत्र नूंह, पुनाना, फिरोजपुर जिरका के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक, मंडल व सेक्टर कमेटियों का गठन कार्य किया जा रहा है। इसके लेकर हर विधानसभा में कई बैठक हो चुकी हैं और जल्द उपयुक्त चयन होकर संगठन गठन कर लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस के निष्ठावान व संपत्ति सिपाहियों को संगठन में तरजीह दी जाएगी। इसके लिए हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। 16, 17, 18 अक्टूबर को पुनाना, फिरोजपुर जिरका, ताउड़ू में बैठक की गई है। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। हमारा जो संगठन निर्माण का जो एक काम है, पिछले दिनों हमारा पूरे प्रदेश स्तर के ऊपर जिला अध्यक्ष जो हमारे नियुक्त होने थे, जो प्रक्रिया काफ़ी समय से लंबित थी, उसके ऊपर में भी काम हुआ है। और उसके साथ में ही संगठन को निचले स्तर के ऊपर उसकी संरचना का पुनर्निर्माण करना, उसमें जो पदाधिकारियों का स्थान है और कार्यकर्ताओं का जो स्थान है, उनका स्थान उनकी योग्यता के अनुरूप रखना, उसी के संदर्भ में सारी कवायद हो रही है। और आज की मीटिंग भी संगठन के उसी परिप्रेक्ष्य में रखी गई है। सर, दो संगठन है, एक तो ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, और एक दूसरा नया अभी संगठन शुरू करने जा रहे हैं कि भाई इसमें सर जो है क्या नाम है उसके रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। तो कौन से संगठन है, दोनों संगठनों को लेकर कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक जिला अध्यक्ष भी कहता है कि अक्टूबर तक आ जाएगी लिस्ट, तो अभी तक आई नहीं है, क्या कारण है? संगठन एक ही है। संगठन के अंदर जो दुरुस्तीकरण होना चाहिए और जो संगठन में एक जो गैप था हमारा जिले से लेकर के और जो बूथ के बीच में है, उस गैप के अंदर अलग अलग हमने स्तर बनाए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो नए बनाए। हमारा उदयपुर में जो हमारा चिंतन शिविर हुआ था, डिक्लेरेशन हुआ था, उसके तहत और अन्य राज्यों के अंदर में भी इस तरीके के काम पहले से हुए हैं। और उसके अंदर फिर हम मंडलम और सेक्टर्स का गठन कर रहे हैं, जो कड़ी के रूप में काम करेंगे जिले से आपके ब्लॉक के बीच के अंदर। तो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की कब तक घोषणा हो जाएगी और ये सेक्टर और मंडल अध्यक्ष वगैरह कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? ये मैं यूँ कहूँ कि सारी जो कवायद है, जो सारा काम है, वो अभी समानांतर रूप से चल रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र में बहुत बड़ा विश्वास है और कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में ही काम करता है। इसमें हम कोई बंद कमरे में बैठ करके परिवार विशेष के या व्यक्ति विशेष के व्यक्तियों को समाहित करके संगठन का निर्माण नहीं करते हैं। सबकी आवाज़ सुनी जाती है, सबकी बात सुनी जाती है और सबको स्थान दिया जाता है और उसके साथ में काम किया जाता है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जब आपको सुचारू रूप से फॉलो करना पड़ता है तो उसमें कुछ समय भी लग सकता है। तो क्या यही कारण है कि जो एक दूसरे की जगह अवरोध हो रहे हैं दूसरे प्रधानों के लिए, उनके लिए, क्या उसी की वजह से देरी हो रही है? ये संगठन का जो है अध्यक्ष का, ब्लॉक का चुनाव करना ही कर पा रहे हैं?
नहीं, देरी का मैंने आपको कारण बताया। और विरोध जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर अपनी अपनी बात रखना, वही तो बात है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर, कि सब लोगों के विचार सुने जाएं, सब लोगों की बातों को उसमें स्थान दिया जाए। तो आप अगर कोई चीज के अंदर उसको समायोजित करना चाह रहे हो, सबकी बातों को सुनना चाह रहे हो, और जब सबकी बात निकल के आती है तो अब अगर आप उसको विरोध का रूप देते हो तो बिल्कुल गलत बात है। वो विरोध नहीं होता है, वो एक लोकतंत्र का आधार होता है, आधारशिला होती है। बातें, चर्चाएं और विचार हर जगह साझा किए जाते हैं। हमारी पार्टी के अंदर सबको स्थान है, उसको आप विरोध के रूप में ना देखें, और विशेष तौर से मीडिया उसको विरोध के रूप में देखता है, विरोध के रूप में ना देखें। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होती, अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबके विचार सुनने चाहिए। और इसीलिए जो संगठन का काम है, वो संगठन का काम, क्योंकि उसमें थोड़ा सा, क्योंकि सबका समायोजन जरूरी है, मेरिट बेस पे निर्णय हो तो थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन काम जो होगा वो मजबूती से होगा। कितना टाइम माने, कब तक माना जाए घोषणा की? असली जो पब्लिक ये कार्यकर्ता ये जानना चाहते कब तक पार्टी डिक्लेयर कर पाएंगे? ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है, सवाल है, क्योंकि सब कामों की एक समय सीमा नियत होनी चाहिए। हम भी ये मानते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये मानता हूँ, लेकिन उसको हम तिथि, दिन, दिवस के रूप में हम नहीं बांट सकते हैं। संगठन के जो जिलाध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया थी वो अंतिम चरण में है, क्योंकि संगठन जो पार्टी है, नेतृत्व है, वो अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनमें कुछ व्यस्तताएं हैं, और उसके अंदर में भी कुछ, जो मैंने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा ये है कि सबकी बात सुनी जाए। तो सीनियर लीडर से और भी जो चर्चा मशवरा करके जो हाईकमांड निर्णय करेगा, बहुत जल्दी आपको सूची मिलेगी। और पैरेलल में जो हमारे मंडलम, सेक्टर और ब्लॉक के ऊपर जो काम चल रहा है, उसके ऊपर में भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। आज भी हमने जो उसी समय सीमा के तहत, हमने यहाँ आज की मीटिंग में हमारी एक खासियत रही थी कि हमने वो समय सीमा निश्चित की है कि दिवाली से पहले हम मंडलम और सेक्टर के पदाधिकारियों की सूची हमारे आंतरिक रूप से एक बार हम तैयार कर लेंगे। यहाँ अभी जिक्र किया चुनाव के बारे में, जिस पार्टी से संबंधित हूँ उसकी विचारधारा इस देश का आधार है, या ये कह सकता हूं मैं कि जीवन का आधार है। हम इस सृष्टि में जो जीवन देख रहे हैं उसका आधार वो विचारधारा है। बनाना, प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे से चीजें साझा करना, वही हमारा जीवन आगे लेके जाता है। नफरत फैलाना, छीनना, सत्ता का मोह करना, उससे दुनिया नहीं चलती है। तो आज के दिन जो सच्चाई है वो आज के युवाओं को, बुजुर्गों को, देश की जनताओं को पता लग गई है। क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें बोलोगे, लंबा लंबा फेंकोगे, और जब आप उसको करोगे नहीं, तब कभी ना कभी आपकी वो बात तो सामने आएगी ही ना। और इसमें दोहरे रूप हैं, बल्कि वो कर भी नहीं रहे हैं, वो जो वादे किए हैं वो भी पूरे नहीं कर रहे हैं, और दूसरा अपनी उस सत्ता को अब हासिल करने के लिए या उस सत्ता पे कायम रहने के लिए अब उनके काम की बातें तो चल नहीं सकती, तो वो क्या कर रहे हैं? नफरत फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, देश को धर्म। मामला आया है कि राजस्थान में ईडी गई है, उधर ईडी छापा मार रही है, उधर गिरफ्तार कर रही है आपकी राजस्थान पुलिस, क्या कहेंगे कहीं इसके बारे में? देखो, तो सबको पता चल गया कि ईडी किन का मोहरा है। पार्टी जो कहती आ रही है कि सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा यही है कि अगर देश की इन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आप इस तरीके से आक्रमण करेंगे, आज हम ये देख सकते हैं एक आम आदमी को ये विश्वास रहता था या रहता है कि अगर उसको कहीं न्याय नहीं मिलेगा, न्यायपालिका में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, न्याय मिलेगा, नहीं मिलता ना उसको। अब तो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जब से आक्रमण होने लगे, सबको पता है, और ईडी का चेहरा भी बेनकाब हो गया है, और वो जो छापे में पकड़े गए हैं वो तो एक सबसे बड़ा प्रमाण है। और राज्यों में तो ये कार्रवाई होती नहीं है। तो आगे ऐसे मिलेंगे मौके? और जिस तरीके से राजस्थान में ये कार्रवाई हुई, ईडी के अधिकारी पकड़े गए, तो क्या आगे भी उम्मीद की जा सकती है? नहीं, अगर सही तरीके से नहीं, सही तरीके से मोदी जी की संस्थाएं काम करें ना, तो सबसे पहले ये ईडी जो काम कर रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।